क्या बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा बदल गई है? क्या आरएसएस और बीजेपी में अंदरूनी कलह अब सार्वजनिक तौर पर दिखने लगा है? क्या अब आरएसएस एक सांस्कृतिक संगठन बनकर रह गई है और बीजेपी राजनीतिक संगठन? क्योंकि जिस तरह से बीजेपी लगातार हिंदू को साधने की कोशिश करती रही, वहीं आरएसएस लगातार बीजेपी के मंसूबों पर पानी फिरते दिखी। वजह है क्योंकि एक बार फिर मोहन भागवत का एक बयान काफी चर्चा में बना हुआ है। दरअसल पिछले कई दिनों कह लीजिए या महीनों कह लीजिए कि मंदिर मस्जिद विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। हर दिन कोई न कोई मस्जिद निकल कर आता है जिसके नीचे मंदिर होने का दावा कर दिया जाता है। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद और संभल में शाही जामा मस्जिद से शुरू हुआ विवाद अजमेर शरीफ दरगाह, बदायूं दिल्ली और न जाने कई ऐसी मस्जिदें और दरगाहें हैं जो हिंदूवादी संगठनों, हिंदुत्ववादी लोगों के निशाने पर है। दावे तो यहाँ तक किए गए हैं कि ऐसे हजारों मस्जिद और दरगाह हैं जिसके नीचे मंदिर है। बहरहाल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का जो बयान निकलकर सामने आया वो बीजेपी को परेशान कर सकता है, क्योंकि बीजेपी मंदिर मस्जिद विवाद पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी से बचता रहा। लेकिन इसे भी नहीं झुठलाया जा सकता है कि बीजेपी के कई नेता, कई सांसद इन मामलों पर विवादित बयान देते रहे। नमस्कार, मैं हूं शारदा सिंह आपके साथ और आप देख रहे हैं टीवीजी मीडिया की खास पेशकश। दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण के बाद कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि वो ऐसे मुद्दे उठाकर हिंदुओं के नेता बन जाएंगे। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। भागवत ने आगे ये भी कहा कि कौन अल्पसंख्यक है और कौन बहुसंख्यक, यहाँ सभी समान है। इस देश की परंपरा है कि सभी अपनी पूजा पद्धति का पालन कर सकते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले ही इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव कैसे विश्व हिंदू परिषद के मंच से विवादित बयान दिया था कि हमें ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि ये देश बहुसंख्यक की इच्छाओं के अनुसार चलेगा। तो कहीं ना कहीं मोहन भागवत का ये बयान उन तमाम लोगों के लिए किसी तमाचे से कम नहीं। मसलन मोहन भागवत कह रहे हैं कि भारत को ये दिखाने की जरूरत है कि हम एक साथ रह सकते हैं। हम लंबे समय से सद्भावना के साथ रह रहे। अगर हम दुनिया को ये सद्भावना देना चाहते हैं तो हमें इसका एक मॉडल बनाने की जरूरत है। और मोहन भागवत का बयान सही भी है। हमारा देश इन्हीं वजहों, इन्हीं कारणों से सबसे अलग पहचाने जाते हैं। हमारे देश में तमाम धर्म, जात, भाषा, संस्कृति के लोग रह रहे। सदियों से सभी की परंपरा अलग होने के बावजूद हम लोग एक साथ रहते आए। लेकिन न जाने पिछले 10 सालों में क्या कुछ बदल गया कि मंदिर, मस्जिद, मंगलसूत्र, मटन और मुजरा तक पहुंच गए। खैर, मोहन भागवत ने किसी विशेष स्थान का नाम लिए बगैर कहा, हर दिन एक नया मामला उठाया जा रहा है। इसकी अनुमति कैसे दी जा सकती है? हाल के दिनों में मंदिरों का पता लगाने के लिए मस्जिदों के सर्वेक्षण की कई मांगे अदालतों में पहुंची। दरअसल हम सभी ने देखा कि किस तरह से कुछ हिंदूवादी संगठन स्थानीय अदालत में एक वार दायर कर मस्जिद के नीचे मंदिर होने का दावा करता है और निचली अदालत बिना दूसरे पक्ष की सुने सर्वेक्षण के आदेश भी पारित किए। वो सब हमारे सामने है, इसे झुठलाया नहीं जा सकता है। बता दें कि पिछले ही दिन सुप्रीम कोर्ट ने भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर 3 जजों की बेंच ने, जिनमें सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की स्पेशल बेंच ने कहा कि जब तक हम इस मामले पर सुनवाई कर रहे तब तक देश में धार्मिक स्थलों को लेकर कोई नया मामला दाखिल नहीं किया जाएगा। क्योंकि कुछ लोग मुंह उठा के ऐसे ही चले जाते निचली अदालत में और एक वार दायर कर देते थे कि फलाने मस्जिद के अंदर मंदिर है, फलाने दरगाह के नीचे मंदिर है। उस पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है फिलहाल। आइए जानते हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है क्या। दरअसल साल 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कानून बना, जिसमें कहा गया कि 15 अगस्त 1947 के दिन जो धार्मिक स्थल जिस स्वरूप में रहा उसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। आसान लफ्जों में कहें तो 15 अगस्त 1947 को अगर कोई जगह मंदिर था तो मंदिर रहेगी, मस्जिद थी तो मस्जिद और गिरजाघर तो गिरजाघर। उसके स्वरूप के साथ यानी उसके कैरेक्टर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। हालांकि इस कानून में राम मंदिर, जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद विवाद को अपने दायरे से बाहर रखा गया था, क्योंकि तब ये मामला अदालतों के सामने विचाराधीन था।
बहरहाल मोहन भागवत ने आगे कहा, राम मंदिर इसीलिए बना क्योंकि वो आस्था से जुड़ा था। भारतीय समाज की बहुलता पर प्रकाश डालते हुए मोहन भागवत ने कहा कि रामकृष्ण मिशन में क्रिसमस मनाया जाता है, केवल हम ही ऐसा कर सकते हैं क्योंकि हम हिंदू हैं। मोहन भागवत ने आगे कहा कि बाहर से कुछ आए समूह अपने साथ कट्टरता लेकर आए हैं। वो चाहते हैं कि उनका पुराना शासन वापस आए, लेकिन अब देश संविधान के अनुसार चलता है। इस व्यवस्था में लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं जो सरकार चलाते हैं। आगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे अत्याचार दुर्व्यवहार पर भी बोलते हुए कहा कि अल्पसंख्यकों के साथ दूसरे देशों में क्या हो रहा है सब देख रहे हैं। भारत में अक्सर अल्पसंख्यकों की स्थिति को लेकर चर्चा की जाती है। अब हम देख रहे हैं कि दूसरे देशों में अल्पसंख्यक समुदाय को किस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि मोहन भागवत ने बांग्लादेश के बारे में कुछ भी नहीं कहा, लेकिन अल्पसंख्यकों के साथ क्या कुछ हो रहा है उस पर उन्होंने अपनी बात रखी। दोस्तों, अब देखना होगा कि बीजेपी मोहन भागवत के इस बयान पर कोई प्रतिक्रिया देता है या मोहन भागवत के इस बयान से खुद को किनारा कर लेता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना है। मोहन भागवत के इस बयान को, जिसमें मोहन भागवत कह रहे हैं कि हम सबको मिलकर रहना चाहिए, हमारा देश इसी एकता के लिए जाना जाता है, यहाँ कोई अल्पसंख्यक, कोई बहुसंख्यक, कोई जात पात, ऊंच नीच नहीं है, हम सब लोग समान हैं। इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अभी तक आपने टीबीजी मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी टीबीजी मीडिया को सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए टीबीजी मीडिया।